Hello Vachapadi, I am your physics faculty from school.com and today we are going to start the next lecture of current electricity. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल वर्कशॉप नंबर 1 which is based on the previous topic which I have to teach in the previous lecture. Okay beta, so let's start. You are seeing that this is very easy numerical which I have to take in the green board. Numerical number 1 आपकी स्क्रीन में आप कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ बल्ब, कह रहा है कि किसी भी बल्ब से कितने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 1 मिनट में, और जबकि उस बल्ब को ग्लो कराने के लिए कितने मिली एम्पियर की करंट चाहिए, तो वो भी वैल्यू गिवन है 400 मिली एम्पियर. ओके, साथ ही साथ में गिवन है E की वैल्यू दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. इस वजह से अब हम फाइंड करते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स. दैट मींस हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से. कह रहा है कि उधर टाइम ड्यूरेशन कितना दे रखा है? 1 मिनट है. ओके, 1 मिनट का मींस क्या है बेटा? 60 सेकेंड. यानी हमको इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? SI यूनिट में. आफ्टर दैट करंट की वैल्यू, I की वैल्यू कितनी गिवन है? 400 मिली एम्पियर. इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? एम्पियर में. तो 400 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? -3 एम्पियर. सॉरी, -3 एम्पियर. ओके, अब यहां से वी नो दैट द बेसिक फॉर्मूला ऑफ करंट I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई T. Okay, and we know that the formula of charge is equal to Ne. यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज प्रेजेंट करता है वो Ne के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है, which you have studied in the previous lecture, quantization of electric charge. तो यहां से हो जाएगा I is equal to the Ne by T. N की वैल्यू पता करनी है तो उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला डिजाइन करेंगे. तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो I इंटू टी अपॉन में क्या हो जाएगा? E. तो N इज इक्वल टू I का वैल्यू अपन का कितना है? 400 इंटू 10 टू द पावर -3. T का वैल्यू कितना है? 60 सेकेंड अपॉन E का वैल्यू बेटा गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. तो N इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो और इंक्रीज कर जाएगा. 10 टू द पावर -19 है, ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा. इसके साथ में इसकी टक्कर होगी तो +19 -3 कितना बचेगा आपका? +16. तो इसको लिखेंगे 4. ये आपका 00 और ये आपके भी 00. तो इसका मतलब हो जाएगा 10 टू द पावर 4. 6 को पास में ले आएंगे, 10 टू द पावर 4. और इसका इसके साथ जब क्या होगा? एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी आप बोले, तो दैट मींस इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? 60 अपॉन में कितना बचेगा? 60. इधर आइए, n इज इक्वल टू, वी कैन राइट 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 16. एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, बचपन से पढ़ा है आपने. तो यहां से 6 4 कितना हो जाएगा? 24 आप लिख सकते हैं, बट लेकिन हम लिखने नहीं वाले हैं. उसका एक रीजन है, अभी समझते हैं. यही तो ब्यूटी है कैलकुलेशन की. इधर 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 20. 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16. n इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा? 20. इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा बिकॉज दिस इज ओनली अ नंबर. अब यहां से क्वेश्चन में पूछेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा पास होंगे 1 मिनट टाइम ड्यूरेशन में, जबकि उस बल्ब को ग्लो कराने के लिए कितना करंट चाहिए? 400 मिली एम्पियर. तो उसका वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 20 होगा. ओके, नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं. ओके बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल रहा ये आपका स्क्रीन में. नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कल ऑफ रेडियस पाई बाई 2 सेंटीमीटर. ओके, सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज एन एटम एंड दिस इज द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं कहां पर? ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहे हैं. और इसका जो रेडियस है दैट इज व्हाट, दैट इज पाई बाई 2 सेंटीमीटर है. ओके, आगे कह रहा है कि विद यूनिफॉर्म स्पीड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू है 6 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड. और साथ ही साथ में अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि जहां कहीं पर भी पाई स्क्वायर कैलकुलेशन में आएगा वहां पर हम इसकी वैल्यू कितनी पुट करने वाले हैं? तो वैल्यू पुट करने वाले हैं 10.
सिंपल सी बात। अब इधर ध्यान से सुनिए, अब डेटा को कलेक्ट करते हैं। यहां से देखिए इधर रेडियस कितना है, पाई बाई 2 सेंटीमीटर। इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, यानी एसआई यूनिट में। तो पाई बाई 2 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -2 मीटर। अगली बात, इसकी स्पीड गिवन है, v की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर कितना है, सेकेंड। फिर आगे कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, हमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर कहीं पर आपको जरूरत पड़े तो पाई स्क्वायर की वैल्यू आप क्या यूज कर सकते हैं, 10। बस इतना डाटा गिवन। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। हमसे किसकी वैल्यू पूछा जा रहा है बेटा, किसकी वैल्यू पूछ रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, यानी आई की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम आई का जो बेसिक फॉर्मूला है, वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, where q is what, q is the value of charge and t is what, t is the time period। यहां पर t सिंपल होता है टाइम, बट यहां पर क्या होगा, टाइम पीरियड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ट्रैक। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक साइकिल को कंप्लीट करता है, तो किसी भी साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वो उसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th, t is equal to the 2 pi upon omega, where omega is what, omega is the angular velocity, but here angular velocity is not given in the question। then what we do, क्या करेंगे अब बेटा, करेंगे ये, हमें रिलेशन पता है किसके किसके बीच में, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी के बीच में, जबकि लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में। तो ओमेगा इज इक्वल टू द वी अपॉन क्या हो जाएगा, आर। इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, तो t इज इक्वल टू द 2 पाई अपॉन ओमेगा की जगह पर v अपॉन आर, तो r ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई r अपॉन क्या हो जाएगा, v। दैट इज द टाइम पीरियड। तो यहां से इसको डाल देंगे इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट i इज इक्वल टू q अपॉन t की जगह पर 2 पाई r अपॉन v, तो ये क्या हो जाएगा, qv। अब q की वैल्यू इधर ध्यान से समझिएगा, q की वैल्यू क्या हो जाएगी, E, बिकॉज यहां पर जो चार्ज है दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से वी कैन राइट I इज इक्वल टू स्मॉल e इंटू कैपिटल V अपॉन व्हाट, 2 पाई r। ठीक है, ए बी अपॉन 2 पाई आर, ये फाइनल फॉर्मूला हमने डिजाइन किया हुआ है करंट निकालने के लिए। क्या सभी वैल्यू गिवन है, यस सभी वैल्यू गिवन है। ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होती है। तो यहां से I इज इक्वल टू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, v की वैल्यू दैट इज द लीनियर वेलोसिटी 6 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू पाई बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -2, पाई बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो I इज इक्वल टू व्हाट, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन, इधर कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट कर दीजिए, पाई इंटू पाई स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -2। तो I इज इक्वल टू 1.6 का 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 6 6 36, 3 कैरी, 6 1 619 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 10। तो यहां से बेटा अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 ऑलरेडी है, और इधर आपका कितना बचेगा, 10 टू द पावर -19 प्लस 5 कितना बचेगा आपका, तो ये बचेगा आपका -14। अब ये 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 10 टू द पावर -12, और ये 10 टू द पावर -1, तो कितना बचेगा ऊपर जाके -13। तो I इज इक्वल टू 9.6 इंटू 10 टू द पावर -13 इतनी करंट फ्लो होगी, इतने एम्पियर की करंट फ्लो होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये रहा आपकी स्क्रीन में, कह रहा है कि द करंट इन अ वायर वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। यहां पर कह रहा है कि जो करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टिंग वायर में, वो क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, और जो रिलेशन है करंट का जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है उसका रिलेशन गिवन है I इज इक्वल टू द 3 + 2 * t। ओके, फिर कह रहा है इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमसे किया गया है कि हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज पास थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर
सपोज करें कि ये आपका कोई भी एक वायर है, इस वायर का ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास होगा, इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास होगा, कह रहा है कि इसके लिए टाइम इंटरवल दिया है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। कह रहा है कि अगर आपका टाइम कितना हो, ये 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू कितना दिया हो, 4 सेकेंड, तो इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास होगा, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। I इज इक्वल टू कितना दिया है, रिलेशन 3 + 2 × t। ओके, अब यहां से जब आपका जब टाइम वैरी करने लगे, तो यहां पर मैंने कहा था कि जब आपकी करंट स्टेडी ना हो, तो यहां पर क्या करते हैं, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू व्हाट, dq अपॉन dt। तो यहां से dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, dq इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू dt। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, अगर हम इस इक्वेशन का क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड जब हम करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू कितना हो जाएगा, dt। तो इसके लिए लिमिट दिया हुआ है 0 से कितना बेटा, 4, और इधर लिमिट सपोज कर लेंगे 0 टू q। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं 1 इंटू डी क्यू का, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, q, अपर लिमिट q माइनस लोअर लिमिट 0, तो इसका इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ केवल कितना आएगा, q आएगा। ओके, इज इक्वल टू I इंटू डी टी, आई इंटू डी टी, इसको ध्यान से समझिए, I का वैल्यू इधर गिवन है, तो यहां से लिमिट 0 टू 4, I की वैल्यू कितनी है, 3 + 2t इंटू वॉट, dt। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है इस टर्म्स का t के रिस्पेक्ट में, तो q इज इक्वल टू वॉट, तो इसका 3 इंटू dt, तो 1 का इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा, t प्लस 2 इंटू टी का इंटीग्रेशन t²/2। लिमिट लगाएंगे बेटा, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, यानी 0 टू 4। ओके, q इज इक्वल टू, यहां से अपर लिमिट माइनस व्हाट, लोअर लिमिट, 2 से 2 आपका कैंसिल हो रहा है, तो 3t प्लस कितना बचेगा, t²। लिमिट है आपका 0 टू 4, तो q इज इक्वल टू, व्हेन वी पुट द अपर लिमिट ऑन दिस टर्म, देन वी कैन राइट 3 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, माइनस लोअर लिमिट, तो 3 इंटू 0 प्लस 0। ओके, ये हो जाएगा, देन वी कैन राइट q इज इक्वल टू 4 3 12 प्लस कितना हो जाएगा, 16 माइनस 0, देन वी कैन राइट, ये टोटल फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 कूलम, 28 कूलम, यानी इतना चार्ज किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पास होगा, कितने टाइम इंटरवल, 0 टू 4 टाइम इंटरवल के लिए। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और पूछा गया है, उस दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन द सेम टाइम इंटरवल। कह रहा है कि जो सेम टाइम इंटरवल है, यानी 0 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में, कह रहा है कि कितनी कांस्टेंट करंट ट्रांसपोर्ट होगी इस कंडक्टर से। जब सेम टाइम इंटरवल दिया है, तो बताइए सेम टाइम इंटरवल यानी 0 टू 4 सेकंड में कितना इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज पास हो रहा है, 28 कूलम। 28 कूलम, हमें कांस्टेंट करंट की वैल्यू पता करनी है, कांस्टेंट करंट। अब यहां पर सेम टाइम इंटरवल में 28 कूलम चार्ज ही ट्रांसपोर्ट होगा, इस वजह से जो 28 कूलम चार्ज है ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, तो करंट भी कैसी होगी, कांस्टेंट। तो I इज इक्वल टू 28, बिकॉज वी नो दैट द सिंपल फॉर्मूला ऑफ करंट I इज इक्वल टू द Q बाई T। तो Q की वैल्यू 28 अपॉन टाइम इंटरवल 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, अरे फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल टाइम इंटरवल। तो I इज इक्वल टू 28 अपॉन 4, तो कितना एम्पियर हो जाएगा मुन्ना, 7 एम्पियर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट न्यूमेरिकल। बात समझ में आया कि जब आपका क्या दिया हो, रिलेशन दिया हो किसका, करंट का टाइम के साथ में कुछ इस वे में, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय इंटीग्रेशन मेथड। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू द dq अपॉन dt से। ओके ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चा पार्टी ये रही आपकी स्क्रीन में। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन बीम, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन की बीम है, उसका जो अपर्चर है, अपर्चर बोले तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है,
दैट इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर। फिर आफ्टर दैट हमसे कह रहे हैं कि टोटल ऑफ 7 into 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। बात समझिएगा क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बीम है कुछ इस वे में, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसकी वैल्यू कितनी है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, और कह रहे हैं कि इससे कितना, इसका जो परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन है, ये जो परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन है उससे जो पास हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन उसकी वैल्यू है 7 into 10 to the power 6 और कितने सेकंड में, पर सेकंड में, यानी टाइम ड्यूरेशन भी दे रखा है कि अगर कोई भी एक 2 मिलीमीटर स्क्वायर का कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया है यानी अपर्चर है तो उससे इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में पास हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि देन फाइंड आउट द करंट डेंसिटी इन द इलेक्ट्रॉन बीम। हमें उस इलेक्ट्रॉन बीम की करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J is equal to the I upon A। सिंपल फॉर्मूला, या यू कैन से दैट इज द बेसिक फॉर्मूला, यानी कि द करंट फ्लोज पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो होगा दैट इज नोन एज द करंट डेंसिटी। सिंपल सा फॉर्मूला। ओके बेटा, सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा क्या है क्वेश्चन में कि एरिया है आपका 2 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर इज नॉट द एसआई यूनिट, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो वी नो दैट 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर में पावर ऐड होती है तो 2 into 10 टू द पावर माइनस 6 क्या हो जाएगा अपन का मीटर स्क्वायर। ओके, आगे क्या है कि कितना इलेक्ट्रॉन, तो इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो 7 into 10 टू द पावर 6 कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो रहे हैं, दिस इज द नंबर। इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, पर सेकंड, तो टाइम ड्यूरेशन कितना दे रखा है 1 सेकंड। करंट डेंसिटी निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज I अपॉन A। ओके, अब यहां से देखेंगे कि डेटा क्या गिवन है, हमें इस फॉर्मूले को डिजाइन करना पड़ेगा। कैसे डिजाइन करेंगे ये समझते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। फॉर्मूले को डिजाइन करना अगर आपको आ गया then definitely you will handle any type of numerical, वो भले ही कितना डिफिकल्ट हो या इजी हो या कितना उसको ट्विस्ट करके आपके सामने दिया गया हो, डेफिनेटली आई टेल यू कैन हैंडल एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, डिजाइन कैसे करेंगे, आई करंट, यहाँ पर करंट तो दिया नहीं गया बट टाइम दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, करंट गिवन है, तो वी नो दैट द बेसिक फॉर्मूला ऑफ करंट I is equal to the Q by T and Q is equal to what, any, according to the quantization of charge। Q is equal to any से जब रिप्लेस करेंगे देन करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I is equal to the any upon T। तो जहां कहीं पर भी हमें करंट दिखे यानी I दिखे उसको हम किससे रिप्लेस कर दें, एनी बाई टी से। ये जितनी भी वैल्यू है ये गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, t की वैल्यू गिवन है, और जो e की वैल्यू होती है वो तो हमें पता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है वो हमें पता है। तो यहां से ये जो फॉर्मूला डिजाइन होगा इसको डाल दो इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट मुन्ना J is equal to I का वैल्यू n e अपॉन t into a, तो ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ओके, वैल्यू पुट करिए सभी, n की वैल्यू 7 into 10 to the power 6 into e का वैल्यू we know that 1.6 into 10 to the power minus 19। इधर मैं इसको मेंशन कर दूं कि जो e की वैल्यू है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम अपॉन टाइम कितना है, तो टाइम अपन का 1 सेकेंड गिवन है इस डेटा के अकॉर्डिंग, और एरिया कितना है, एरिया 2 into 10 to the power minus 6। तो J is equal to, अब इस कैलकुलेशन को अब हम एलिमिनेट कराएंगे, कैसे करेंगे, 7 into 1.6 upon 2, पावर को सॉल्व करते हैं, 10 to the power minus 6 ऊपर जाएगा प्लस 6, तो 10 to the power 12, 10 to the power 12 प्लस का 10 to the power minus 19। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे देन वी विल गॉट 10 to the power minus 7। ओके, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे देन J is equal to, ये कितना हो जाएगा आपका, इसको यहां से पॉइंट हटाइए, 0 इंक्रीज कर दीजिए, then we can write 7 into 16 upon 20 into 10 to the power minus 7। इसको we can write
4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो j is equal to 7 4 जा 28 upon 5 into 10 to the power minus 7, तो j is equal to, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 और कितना बचेगा 8, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, सॉरी 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, 3 बचेगा, तो फिर 5 6 जा 30 into 10 to the power minus 7, ये वैल्यू आएगी। J की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट ऑलवेज बेसिक फॉर्मूला से डिटरमाइन करते हैं, J is equal to I upon A, I की यूनिट एम्पियर, A की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यूनिट यहां से हम नोट करेंगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चा पार्टी, ओके बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रहा हूं आपकी स्क्रीन में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं, इसको जरा समझते हैं। कह रहा है कि फाइंड द करंट फ्लोज थ्रू अ कॉपर वायर, एक कॉपर का एक वायर ले रखा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है किसी ने, और उसका जो लेंथ है दैट इज गिवन इज 0.2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर। डेटा को कलेक्ट कर देना है साथ में। लेंथ है आपका 0.2 मीटर, किसका वायर है, कॉपर का वायर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 into 10 to the power minus 6। आप कह दो कैसे, क्योंकि मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 to the power minus 3, minus 3 का स्क्वायर 10 to the power minus 6, सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया पता चल गया। कह रहा है कि व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट, जब हम इस कॉपर वायर को, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना, लेंथ इतना, जब हम इसको 4 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, कितने वोल्ट की बैटरी के साथ, 4 वोल्ट की बैटरी के साथ, यानी वोल्टेज गिवन है दैट इज व्हाट 4 वोल्ट। ओके बेटा, फिर कह रहा है कि गिवन दैट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, यहां पर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को बोले तो किससे बेटा, म्यू से डिनोट करते हैं। ये भी गिवन है 4.5 into 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इनटू सेकेंड। एंड कह रहा है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है, E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर, नंबर डेंसिटी बोले तो स्मॉल n, 8.5 into 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब। बात ध्यान से सुनिएगा। ओके, यहां पर क्या है कि अगर कोई भी, तो कॉपर का वायर है, कॉपर एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग वायर है, इसको जब हम 4 वोल्ट की बैटरी के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा या चार्ज को पुश करेगा, कौन, बैटरी, यानी यहां से इस वे में करंट फ्लो होगी। इतना बात क्लियर है। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर, या यू कैन से नेगेटिव एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड दिस इज द पॉजिटिव एंड। होगा क्या, जब यहां से आप एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, या दूसरा वे से समझिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इट विल स्टार्ट मूव। तो कोई भी चार्ज क्या होता है कंडक्टिंग वायर में, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी इस कॉपर वायर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये कितना इजीली फ्लो कर सकता है, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। That's why its name is what, electron mobility। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी गिवन है, तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू की वैल्यू गिवन है, कितने वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, 4 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, और इसका जो नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मीनिंग ये है कि इसके पर मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन सेट हो सकते हैं, उसकी वैल्यू है 5.5 into 10 to the power 28। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं बेटा, हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द करंट फ्लोज, यानी I की वैल्यू पूछ रहे हैं, I की वैल्यू, ठीक है। तो ये जो डेटा दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला डिजाइन होगा, वो फॉर्मूला करंट का कौन सा होगा, NEAVD। ये हमने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, बिकॉज यहाँ पर आपका क्या गिवन है, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो नहीं गिवन है, एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, म्यू गिवन है, ई गिवन है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू इसके साथ में कनेक्टेड है। तो फॉर्मूला क्या हम यूज करेंगे, करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में, और जो भी वैल्यू नहीं गिवन है तो हम उसको क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। बात ध्यान से समझिए, यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो गिवन नहीं है,
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन होता है किसके साथ में, म्यू के साथ में, और म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीडी अपॉन ई, वीडी अपॉन ई। बट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू नहीं गिवन है, तो इसको कैसे निकालोगे? तो इसको निकालने के लिए बेटा आपको वोल्टेज और लेंथ ऑफ द कंडक्टर गिवन है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है इन प्रीवियस लेक्चर कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप, कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप across the ends of the conductor, across the ends of the conductor। फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू V अपॉन L। V का वैल्यू कितना है, 4 वोल्ट है, अपॉन लेंथ की वैल्यू कितनी है, 0.2 है, पॉइंट हटाएंगे, 0 इंक्रीज होगा, ये कितना आ जाएगा 20, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ई का वैल्यू पता चल गया, तो यहां से इजीली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए इधर इस फॉर्मूले का हेल्प लेंगे, इसको डाल दो इक्वेशन 1, इसको डाल दो इक्वेशन 2। तो यहां से वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 2 Vd इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू इंटू ई, म्यू इंटू ई। तो Vd इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू इधर से 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू ई का वैल्यू कितना है अपन का, तो 20। तो यहां से Vd इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 5 10, 2 4 8 1 9, यानी कि ये आपका हो जाएगा 90, 90 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। तो आप इसको लिखोगे तो Vd इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस 5, और Vd वेलोसिटी है तो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। इतना बात क्लियर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता चली। हम क्या करेंगे, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है, हमें एरिया पता है, हमें ई की वैल्यू पता है, हमें द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पता है, तो इजीली वी कैन फाइंड आउट द करंट फ्लोज थ्रू दैट कंडक्टिंग कॉपर वायर। ओके बेटा, इसके लिए थोड़ा सा रफ करेंगे इधर का, या इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी से, इसको डालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो I इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना है बेटा, n का वैल्यू तो ये आपका 8.5 इंटू 10 टू दी पावर 28। E का वैल्यू कितना गिवन है, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू A का वैल्यू कितना है, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू Vd का वैल्यू कितना है, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, 10 टू दी पावर माइनस 6, 10 टू दी पावर माइनस 5, 10 टू दी पावर माइनस 11, माइनस 11 माइनस 19 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा माइनस 11 और माइनस 19, माइनस 19 माइनस 11, 9 1 20, 1 1 2 1 3, माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 30। तो यहां से इसको वी कैन राइट 8.5 इंटू what 9 into 1.6 into 10 to the power minus 30, 10 to the power 28, तो इसको we can write 10 to the power minus 2। तो I is equal to इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 16 का मल्टीप्लाई कराइए 5 के साथ, इधर पॉइंट हटा दीजिए, इधर भी पॉइंट, अपॉन में कितना आ जाएगा, डबल जीरो, डबल जीरो को ऊपर ले जाएंगे तो 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2 क्या हो जाएगा, 10 to the power minus 4, 16 5 जा कितना हो जाएगा 80, 8 कैरी, 8 कैरी 16 8 जा कितना हो जाएगा 128, और 8 कितना हो जाएगा 136, ठीक है, 136 कितना आ जाएगा 136 इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4। I इज इक्वल टू 900, 9 6 जा कितना हो जाएगा 54, 5 कैरी, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, 27 और 5, 27 5 कितना हो जाएगा 32,
32 2 3 कैरी आपका 9 1 जा 9 3 कितना हो जाएगा 9 3 12 ओके इतना आ जाएगा इनटू 10 टू द पावर कितना होगा -4 तो I इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 तो इधर पॉइंट लगा देंगे तो इधर 4 डिजिट बाद तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 224 एम्पियर यानी इतनी करंट फ्लो होगी दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यानी इस कंडक्टिंग वायर से I की वैल्यू जो फ्लो होने वाली है वो 1.224 एम्पियर इतना करंट फ्लो होगा ओके बेटा ओके बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये रहा आपकी स्क्रीन में नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि एन एल्युमिनियम वायर ऑफ अ डायमीटर इस जिसका डायमीटर है 0.24 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड टू अ सीरीज टू अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 0.16 सेंटीमीटर द वायर कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पियर इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी देखिए क्या है कि अगर कोई भी एक क्या है बेटा एल्युमिनियम वायर है दिस इज कनेक्टेड टू अ कॉपर वायर एल्युमिनियम वायर का डायमीटर गिवन है कितना है बेटा 0.24 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है 0.24 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है दैट इज 0.16 सेंटीमीटर 0.16 सेंटीमीटर और कह रहे हैं कि इस पर करंट कितना फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर का और दोनों वायर सीरीज में कनेक्टेड है इस वजह से कितने एम्पियर का करंट फ्लो होगा 10 एम्पियर का करंट फ्लो होगा ओके बेटा तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं फाइंड आउट द करंट डेंसिटी इन द एल्युमिनियम वायर हमें एल्युमिनियम वायर की करंट डेंसिटी मतलब कि उस पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो सकता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सिंपल फॉर्मूला फॉर करंट डेंसिटी या यू कैन से दैट इज द बेसिक फॉर्मूला J इज इक्वल टू द I अपॉन A ठीक है हमें इससे फाइंड आउट करेंगे व्हाट करंट डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम वायर इतना बात क्लियर है तो यहां से सबसे पहले देखो डेटा क्या गिवन है एल्युमिनियम वायर के लिए पर्टिकुलरली आपका डायमीटर गिवन है 0.24 सेंटीमीटर यहां से आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं d/2 तो 0.24 अपॉन 2 तो इसको वी कैन राइट 0.12 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बेटा -2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में बिकॉज डायमीटर किस में था सेंटीमीटर में ओके आर की वैल्यू पता है हमें क्या फाइंड आउट करना है मेनली हमें तो पता है करंट कितना है 10 एम्पियर दोनों पर इक्वल करंट इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा ए की वैल्यू पता करनी है यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एल्युमिनियम वायर ए की वैल्यू पता होनी चाहिए तो ए की वैल्यू पता करने के लिए वी नो दैट इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर तो ए इज इक्वल टू पाई का वैल्यू कितना होता है बेटा 3.14 इंटू रेडियस अपन का कितना निकल के आया 0.12 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल ऑफ स्क्वायर देन वी कैन राइट व्हाट 0.12 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 3.14 इंटू आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा तो पहली बात ऐसा करिए यहां से पॉइंट हटाइए अपॉन में क्या हो जाएगा 00 इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 इनटू ये आपका क्या हो जाएगा 10 टू द पावर +2 10 टू द पावर -2 ठीक है तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -8 तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -8 देन यू विल सॉल्व इट या यहां से भी हटा दीजिए तो a इज इक्वल टू जब यहां से पॉइंट हटाएंगे अपॉन में क्या बढ़ जाएगा 00 इंक्रीज हो जाएगा तो इसको यू कैन राइट 314 इंटू 144 इंटू 10 टू द पावर ऊपर जाएगा इंक्रीज हो जाएगा 10 टू द पावर -2 -8 यानी -10 when you will solve it then you will got the value of area 4.5 into 10 to the power -6 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर ओके एरिया की वैल्यू आ जाएगी आई की वैल्यू पता है आई की वैल्यू कितने एम्पियर है 10 एम्पियर है तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए तो J इज इक्वल टू आई की वैल्यू 10 अपॉन एरिया 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6 तो J इज इक्वल टू पॉइंट हटाएंगे 0 इंक्रीज होगा इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो समथिंग 2.2 आएगा 2.2 इंटू ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो 6 तो ये आपकी क्या आ जाएगी करंट डेंसिटी की यूनिट फाइंड आउट करेंगे इसके बेसिक फॉर्मूला से तो क्या हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर
तो क्या हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बेटा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर वायर। कॉपर वायर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, और हमें इस कॉपर वायर में जो करंट फ्लो रही है उसकी वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं फॉर द कॉपर वायर के लिए। कॉपर वायर का डायमीटर कितना है? 0.16 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 0.16 सेंटीमीटर। रेडियस में इसको चेंज करेंगे तो r इज इक्वल टू व्हाट? d/2। तो 0.16/2 तो ये कितना हो जाएगा? 0.8 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ये आपका रेडियस आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट करंट कितना फ्लो हो रहा है? तो करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर का। ठीक है, ओके, करंट फ्लो हो रहा है। यहां से हमसे क्या पूछा जा रहा है? करंट, सॉरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब पूछा जाए और करंट की वैल्यू गिवन हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं या रिलेशन यूज करते हैं I इज इक्वल टू NeAVD। ठीक है, यहां से क्या n यानी कि द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या गिवन है? यस, गिवन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब 8.4 इंटू 10 टू द पावर 28 ऑलरेडी गिवन है। यानी स्मॉल n की भी वैल्यू गिवन है। स्मॉल n की वैल्यू कितनी है? 8.4 इंटू 10 टू द पावर 28 स्मॉल n की वैल्यू। हमें Vd की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो Vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I अपॉन NeA। E की वैल्यू पता है, स्मॉल n की वैल्यू गिवन है, I की वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू नहीं पता है। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए वी यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया पाई आर स्क्वायर। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई की वैल्यू 3.14 इंटू R का वैल्यू। रेडियस इज व्हाट? 0.8 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल ऑफ स्क्वायर। पॉइंट हटाएंगे, अपॉन 10 हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -6। तो वी कैन राइट 3.14 इंटू 8, 10 टू द पावर इधर +1 है, ऊपर जाएगा -1, 10 टू द पावर -3 उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? -6, और इधर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। तो 10 टू द पावर -6, इधर से पॉइंट हटाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -8। When you will solve this term to this term, then you will got the value of area 2 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, तो हमें एरिया की वैल्यू पता चली। सिंपली क्या करना है? वैल्यू पुट करते जाना है। यहां से Vd इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 अपॉन n की वैल्यू 8.4 इंटू 10 टू द पावर 28 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू A की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 टू द पावर -6। तो यहां से Vd इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 10 अपॉन 8.4 इंटू 1.6 इंटू 2 इंटू के का -19 -6 -25 28 के साथ जब हम इसको ऐड करेंगे देन वी विल गॉट 10 टू द पावर +3। ओके, इधर पॉइंट हटाएंगे तो इधर 00 इंक्रीज हो जाएगा। तो Vd इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 बचेगा। 1 अपॉन 84 इंटू 16 इंटू 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो Vd इज इक्वल टू 1 अपॉन 84 into 32. When you will multiply 84 with 32, then you will got the answer 3.7 into 10 to the power -4, because drift velocity is a type of speed. Its unit is meter per second. That is the answer of this question. Okay beta,